भाई इंस्टाग्राम खोला नहीं कि किसी की शादी में पहुंच जाता हूँ। क्या आप भी उन्हीं में से हो जिनकी इस साल अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं होने वाली, पर हर दोस्त भाई बहन रिलेटिव शादी कर रहा है और आप सोच रहे हो कि क्या गिफ्ट दूं, और अगर महंगा गिफ्ट दिया तो कहीं इनकम टैक्स वाले पीछे ना पड़ जाएं, तो ये रील जरूर देख लेना। देखो, इनकम टैक्स के हिसाब से हर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। सेक्शन 56 2x ये क्लियरली बताता है कि कौन से गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है और कौन से बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। सबसे पहले, अगर आपको अपनी शादी के ओकेजन पर गिफ्ट मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, चाहे वो गिफ्ट कैश हो, चेक हो, ज्वेलरी हो या प्रॉपर्टी। मैरिज के ओकेजन पर मिलने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब बात करते हैं गिफ्ट किससे मिला है। अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिलता है तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, चाहे अमाउंट कितना भी हो। रिलेटिव इनकम टैक्स के हिसाब से कौन है? आपके पेरेंट्स, भाई बहन, स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस के पेरेंट्स या भाई बहन, आपके दादा दादी, नाना नानी या उनके डिसेंडेंट्स, और एचईएफ के केस में कोई भी फैमिली मेंबर। लेकिन अगर आपको गिफ्ट नॉन रिलेटिव देता है, जैसे दोस्त, कलीग या डिस्टेंट कजन, और उसका टोटल वैल्यू एक साल में 50,000 से ज्यादा हो जाता है, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल माना जाता है। अगर आपको कोई गिफ्ट विल के थ्रू, इनहेरिटेंस या डेथ के टाइम कंटेम्पलेशन में मिलता है, वो भी टैक्स फ्री है। पर याद रखो, शादी के दिन वाले गिफ्ट्स अलग होते हैं। एनिवर्सरी, एंगेजमेंट या बर्थडे गिफ्ट्स पर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होती है। तो सिंपल शब्दों में समझो, शादी के गिफ्ट्स 100% टैक्स फ्री, रिलेटिव से गिफ्ट्स 100% टैक्स फ्री, चाहे अमाउंट कुछ भी हो। नॉन रिलेटिव से 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट टैक्सेबल है। विल, इनहेरिटेंस या डेथ रिलेटेड गिफ्ट टैक्स फ्री। तो अब जब कोई कहे शादी में क्या गिफ्ट देना है, बस याद रखना, गिफ्ट देते वक्त इमोशंस के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56(2) भी याद रखना।